नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 9-10 स्टडी रिवीजन पर। और आप देख रहे हैं क्लास 10th का सोशल साइंस इकोनॉमी, जिसमें हम शामिल किए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखेगा। तो चलिए रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास चैप्टर से लिया गया है सारे प्रश्न, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। तो आप याद रखेंगे भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान है। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है। प्रमुख कार्य क्या है। क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है। तो ऑप्शन है दोस्तों, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन करना, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना, लोगों को आजीविका प्रदान करना, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। यानी कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य है लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन करना, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना, और लोगों को आजीविका प्रदान करना। तो आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है। तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, क्यूबा, भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है। तो आप याद रखेंगे अमेरिका। तो मोस्ट प्रीवियस प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा होगा, किस प्रक्रिया द्वारा किसी विकासशील देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा किसी विकासशील देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर छठा होगा, भारत में अंग्रेजों के शासन में सबसे अधिक क्या बढ़ा। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न। तो दोस्तों ऑप्शन है गरीबी, शोषण, अशिक्षा एवं उपयुक्त सभी। तो आप लोग भी जानते होंगे कि भारत में अंग्रेजों के शासन में सबसे अधिक बढ़ी गरीबी, शोषण और अशिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सातवां होगा, कोई राष्ट्र जो उपनिवेश हो उसके आर्थिक एवं व्यावसायिक हितों का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन है शासित देश के पास, शासक देश के पास, किसी अन्य उपनिवेश राष्ट्र के पास, एवं ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शासक देश के पास, जो कि उपनिवेश। क्वेश्चन है, कोई राष्ट्र जो उपनिवेश हो उसके आर्थिक एवं व्यावसायिक हितों का नियंत्रण होता है। तो आप याद रखेंगे शासक देश के पास। मोस्ट प्रीवियस प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आठवां होगा दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक समृद्धि, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ी है या घटी है। तो ऑप्शन है बढ़ी है, घटी है, स्थिर रही है, या अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ी। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक समृद्धि काफ़ी बढ़ चुका है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, नौवां प्रश्न होगा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, एक प्रणाली है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है ऑर्थर डेविस का, आदम स्मिथ का, मार्शल का, ब्राउन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन का। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह किसने कहा था। तो आप याद रखेंगे ब्राउन। और दोस्तों अंतिम प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 10वां होगा,
भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या था? उपनिवेश था, निवेश था, उपनिवेश था, निवेश साझेदार था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। तो आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आपके लिए प्रश्न होगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं नेपाल। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।